नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में मुहावरों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न हिंदी की किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए थे। तो आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, पानी में आग लगना मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन ए पुरानी दुश्मनी, बी शांति में विघ्न डालना, या सी क्रोधित होना, या ऑप्शन डी असंभव कार्य करना। तो देखिए, पानी में आग लगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, तो ध्यान से इसका आंसर देखिएगा। ये पानी में आग लगना मुहावरे का अर्थ होता है ऑप्शन डी असंभव कार्य करना। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। पानी में आग लगने का अर्थ है असंभव कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए अधिक समीप होना, बी कष्ट देना, सी अधिक प्रिय होना, या ऑप्शन डी पालतू होना। तो राइट आंसर क्या होगा? नाक का बाल होना। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, तो ध्यान से इसका आंसर देखिए। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होता है अधिक प्रिय होना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नाक का बाल होना मतलब अधिक प्रिय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए दुखी होना, बी दुश्मनी निकालना, सी घबरा जाना, या डी अंतर्दाह होना। तो राइट आंसर क्या होगा? कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अंतर्दाह होना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा और इसका अर्थ होता है ईर्ष्या से जलना, यानी किसी की खुशी देखकर जलना या किसी की तरक्की देखकर जलना। तो उसके लिए कहा जाता है कलेजे पर सांप लौटना, यानी अंतर्दाह होना या ईर्ष्या से जलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने में सुगंध मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए सुंदर वस्तु, बी सुंदर आभूषण होना, सी सुगंध से युक्त आभूषण, या ऑप्शन डी सुंदर वस्तु में और गुण होना। तो राइट आंसर क्या होगा? सोने में सुगंध मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, राइट आंसर याद रखिएगा कि सुंदर वस्तु में और गुण होना या विशेषता होना। सोने में सुगंध मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सुंदर वस्तु में और गुण होना या विशेषताएं होना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूतम पैचार मुहावरे का सही अर्थ होगा। ए धोखाधड़ी करना, बी छीना झपटी करना, या ऑप्शन सी लड़ाई झगड़ा करना, या ऑप्शन डी चोरी करना। तो देखिए, जूतम पैचार मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लड़ाई झगड़ा करना या मारपीट करना या हाथापाई करना कहा जाता है जूतम पैचार। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा लड़ाई झगड़ा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठन ठन गोपाल होना मुहावरे का अर्थ है। ए दूसरों के सहारे रहना, या बी रुपया पैसा ना होना, सी सदा मस्त रहना, या ऑप्शन डी भक्ति में लीन होना। तो देखिए, ठन ठन गोपाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इस मुहावरे का अर्थ होता है कि जिसके पास कुछ ना हो, धन संपत्ति ना हो, रुपया पैसा ना हो। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ठन ठन गोपाल होना मतलब ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जिसके पास रुपया पैसा ना हो, निर्धन हो। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन ए मूर्ख बन जाना, या बी अपमानजनक बात करना, सी बुद्धि भ्रष्ट होना, या डी बेफिक्र होना। तो देखिए, अक्ल पर पत्थर पड़ना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन सी राइट आंसर होता है और ये प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। अक्ल पर पत्थर पड़ना का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए भाग जाना, बी बसंत ऋतु का आगमन, सी वर्ष भर काम करना, या डी अत्यधिक लाभ होना। तो देखिए, पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा और ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। तो राइट आंसर देख लीजिएगा, अत्यधिक लाभ होना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुटने टेक देना मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन ए घुटने में दर्द होना, बी हार मान लेना, या सी विजय प्राप्त करना, या डी दुखी हो जाना। तो राइट आंसर क्या होगा? घुटने टेक देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घुटनों में दर्द होना? नहीं, ऑप्शन ए तो गलत है। ऑप्शन सी विजय प्राप्त करना, यह भी गलत है, और डी
दुखी हो जाना। तो राइट आंसर होगा हार मान लेना, घुटने टेक देना मुहावरे का सही अर्थ है हार मान लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ होगा ऑप्शन ए कुएं में गिरना, बी मूर्ख होना, सी सीमित ज्ञान होना या ऑप्शन डी धनवान होना। तो राइट आंसर क्या होगा, कूप मंडूक होना या कुएं का मेढक होना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ऑप्शन सी सीमित ज्ञान होना, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कूप मंडूक होना। और कूप का अर्थ होता है कुआं और मंडूक का अर्थ होता है मेढक। तो कुएं का मेढक होना या कूप मंडूक होना दोनों का ही अर्थ है सीमित ज्ञान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैतान की आंत मुहावरे का सही अर्थ होगा ए अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बी बहुत लंबी वस्तु, सी अत्यंत नगण्य वस्तु या डी आंत का बड़ा होना। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, शैतान की आंत मुहावरे का प्रयोग कब किया जाता है, तो राइट आंसर होगा बहुत लंबी वस्तु के लिए या बहुत कमजोर चीज के लिए। ठीक है, दोनों के लिए शैतान की आंत का प्रयोग किया जाता है मुहावरे का, बहुत लंबी वस्तु के लिए या कमजोर चीज के लिए, कमजोर वस्तु के लिए भी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बहुत लंबी वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद झूठ होना मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन ए शिष्ट, बी अभिमान, सी सच होना या डी पूर्णतः असत्य। तो राइट आंसर क्या होगा, सरल प्रश्न है, सफेद झूठ होना यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पूर्णतः असत्य, यानी जो चीज पूर्ण रूप से गलत है, सफेद झूठ होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा पूर्णतः असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ है ए नाक में चोट लगना, बी इज्जत देना, सी दीनता पूर्वक प्रार्थना करना या डी चापलूसी करना। तो देखिए नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दीनता पूर्वक प्रार्थना करना यानी नाक रगड़ना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, नाक रगड़ना यानी दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ होगा ऑप्शन ए गिर पड़ना, ऑप्शन बी भोजन खा लेना या ऑप्शन सी भाग जाना या ऑप्शन डी हार जाना। तो देखिए मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हार जाना या पराजित होना। ठीक है, दोनों ही इसी के अर्थ हैं, मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ होता है हार जाना या पराजित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गागर में सागर भरना का सही अर्थ होगा ऑप्शन ए गप्पे हाँकना या अच्छी कविता कहना, सी कुशल वार्ताकार या डी थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। तो देखिए गागर में सागर भरना ये भी प्रश्न पूछा जाता है और सरल प्रश्न है, गागर में सागर भरना का अर्थ होता है कम शब्दों में या थोड़े शब्दों में ही बहुत कुछ कह देना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गणेश करना का अर्थ है ए समापन करना या पूजा करना, सी विघ्न डालना या ऑप्शन डी प्रारंभ करना। तो देखिए सरल प्रश्न है कि श्री गणेश करना का अर्थ क्या होता है, प्रारंभ करना, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर प्रश्न होता कि इतिश्री का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता कि समापन करना। ठीक है, श्री गणेश करना यानी प्रारंभ करना और इतिश्री का अर्थ क्या होता है, समापन के लिए। तो ऑप्शन ए इतिश्री राइट आंसर होता और ऑप्शन डी श्री गणेश के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन ए मित्र, बी शत्रु, सी महामूर्ख या डी बहुत ज्ञानी होना। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या होता है, और ये भी प्रश्न आता है तो राइट आंसर हो जाएगा सी मूर्ख होना या महामूर्ख होना। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ होता है महामूर्ख, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधों में काना राजा मुहावरे का अर्थ होगा ऑप्शन ए अल्पज्ञ की पूजा, बी एक आंख वाला, सी काने को राजा बनाना या ऑप्शन डी अज्ञानियों में अल्पज्ञ की मान्यता होना। तो राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट होगा अज्ञानियों में अल्पज्ञ की मान्यता होना, यानी मूर्खों के समूह में या अज्ञानियों के समूह में थोड़ा ज्ञान रखने वाले को भी श्रेष्ठ मानना। तो अंधों में काना राजा मुहावरे का अर्थ होता है। ठीक है, याद रखिएगा अज्ञानियों में अल्पज्ञ की मान्यता होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ मलते रह जाना मुहावरे का अर्थ होगा ऑप्शन ए व्यापार में हानि उठाना या बदला लेने में चूकना, सी दुखी होना या ऑप्शन डी पछताना। तो देखिए हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ होता है ऑप्शन डी पछताना। सरल प्रश्न है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए आशंका होना, बी कठिन होना, सी चिंता होना या ऑप्शन डी क्रोध आना। तो देखिए माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है जो कि आपको करना है। तो जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। आशंका होना या कठिन होना, चिंता होना या क्रोध आना। तो जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।